अवाम मजीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। बिजली मजीद महंगी होगी, तेल मजीद महंगा होगा, 330 अरब रुपए सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना खत्म होगा और महंगाई डबल डिजिट में जाने के आसार हैं। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की शराइत मानने का फैसला किया है और बिजली की कीमतों में 1 रुपये 39 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला किया है, जिससे हुकूमत मजीद 139 अरब रुपए वसूल कर सकेगी और सर्कुलर रेट में कमी ला सकेगी। जबकि जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखन ने FBR के ज़राए के हवाले से खबर दी है कि हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की शर्त भी मान ली है और 330 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तैयारी भी कर ली है। खबर के मुताबिक हुकूमत फौरी तौर पर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करेगी क्योंकि IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की शर्त रखी थी और अब जिन अशिया पर इस्तिस्ना था उन पर 17% का सेल्स टैक्स लगेगा, मगर खाने पीने की अशिया और दवाओं पर सेल्स टैक्स की शरह तब्दील नहीं होगी और बरामदी शोबे पर सेल्स टैक्स की शरह 0 रहेगी। खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ अशिया पर 578 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना देती है, जिनमें से 330 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जा रहा है। जबकि ज़राए के मुताबिक IMF की तरफ से इनकम टैक्स में इजाफे की शर्त को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। जबकि आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक आला हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF सख्त टैक्स इक़दामात चाहता है, मगर हुकूमत आखिरी कोशिश कर रही है कि या तो IMF को टैक्स इक़दामात के लिए अगले बजट तक मना लिया जाए या ये इक़दामात एक साथ करने के बजाय मुख्तलिफ मराहिल में करने के लिए मनाया जाए। जैसा कि 300 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने के लिए 100 से 150 अरब रुपए का इस्तिस्ना फौरी खत्म कर दिया जाए और बाकी अगले मरहले में खत्म कर दिया जाए। आज वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने बिजली की कीमतों में 1 रुपये 39 पैसे फी यूनिट इजाफे का ऐलान भी कर दिया। हम इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज़ किया है वो 1 रुपया 39 पैसे का रेट है जो हम बढ़ाने का प्रपोज़ कर रहे हैं। ये जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, लाइफलाइन कंज्यूमर्स 200 से यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले या 100 से 50, उन पे ये लागू नहीं होएगा, उनके ऊपर ये लागू नहीं होएगा। यानी कि जो 46% आपकी कंज्यूमर बेस है उस पर यह टैरिफ इंक्रीज़ जो है वो लागू नहीं होएगा। हालांकि बार बार बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता बरस अवाम से वादा किया था कि अब बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं करेंगे, मगर वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद आज दूसरी दफ़ा है कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। जबकि मुश्ताक घुमन की खबर के मुताबिक हुकूमत ने 3 सालों में बिजली की कीमतों में सिर्फ बेस टैरिफ की मद में 40% का इजाफा कर दिया है। 2018 में बिजली की कीमत 11 रुपये 72 पैसे फी यूनिट थी, जो अब 16 रुपये 44 पैसे फी यूनिट हो जाएगी। इसमें मुख्तलिफ टैक्सेस, सरचार्जेस और PTV की फीस शामिल की जाए तो फी यूनिट कीमत 20 रुपये से ऊपर चली जाएगी। इस इजाफे के अलावा अवाम को फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमतों में इजाफे का सामना रहा है, क्योंकि हुकूमत ने इन महीनों में महंगी LNG और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की है और आने वाले माह में गैस ना होने की वजह से और महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा होगी। यानी वही हो रहा है कि जिस अंदेशे का इजहार हम बार बार करते रहे और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाते रहे, मगर हुकूमत गलतियाँ दोहराती रही और आज एक तरफ अवाम IMF के दबाव में बिजली की कीमतों में इजाफे की तलवार के लिए तैयार हो जाएं, तो दूसरी तरफ अवाम सर्दियों में गैस के शदीद बहरान के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के 8 LNG कार्गोज के लिए जब हुकूमत ने LNG के लिए बिड्स खोली तो कोई सप्लायर ही नहीं आए, मगर इन बुलंद कीमतों पर सप्लायर मिल भी जाते तो हुकूमत के लिए ख़रीदारी का फैसला मुश्किल होता, क्योंकि दुनिया में गैस बहरान है जिसकी वजह से गैस की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई हैं। अब पाकिस्तान सर्दियों में जो गैस आएगी पाकिस्तान में वो सिर्फ और सिर्फ तवील मुद्दती मुआहदों से आएगी। अगर ये मुआहदे ना होते तो क्या होता, और अब गैस का शदीद बहरान होगा, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के लिए महज 10 कार्गोज दस्तयाब होंगे, जबकि हुकूमत के पास 14 कार्गोज मंगवाने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान की सर्दियों की डिमांड 14 कार्गोज से भी ज़्यादा है, मगर सिर्फ 10 कार्गोज आएंगे और टर्मिनल्स की कैपेसिटी अलग ज़ाया होगी और अरबों रुपए अलग ज़ाया होंगे और गैस का बहरान अलग आएगा। इस साल हुकूमत की गलतियों से गैस का शदीद बहरान आने का खदशा है और गुज़िश्ता बरस भी इन गलतियों से बहरान आया था। टर्मिनल दिसंबर तक 12 कार्गोज मंगवाने की जगह थी टर्मिनल पर, कराची की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई थी, तो हुकूमत ने कहा जब बिछ जाएगी तो 14 कार्गोज की गुंजाइश हो जाएगी। दिसंबर में बिछ गई तो कहा कि अब 14 कार्गो आएंगे, मगर देर से टेंडर करने की वजह से गुज़िश्ता बरस हुकूमत को सप्लायर ही नहीं मिले थे। दिसंबर के लिए 11 कार्गो आए, जनवरी के लिए सप्लायर नहीं आए, दोबारा टेंडर किया तो शुरू के 18 दिनों में सप्लायर नहीं आए और फिर गुज़िश्ता बरस गैस का शदीद बहरान आया। इस साल जनवरी में शदीद बहरान आया और आज इस ख़राब कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर हम्माद अज़हर अवाम को बता रहे हैं कि पिछले साल से भी 1 कार्गो कम आएगा। इस साल भी
आपने देखा कि RLNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, LNG के जो टेंडर्स हम फ्लोट करते हैं, क्योंकि मार्केट हर रोज़ कभी $1 ऊपर, कभी $5 नीचे, कभी $10 ऊपर, तो कोई भी ट्रेडर जो है वो बिड देने से घबरा रहा था। हमें बिड नहीं मौसूल हुई। इसके बावजूद नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं। पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं। तो सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क है। तो ये ऐसा कहना कि जी क्योंकि टेंडर नहीं आया तो कोई बहुत बड़ा गैस का क्राइसिस आ जाएगा, LNG के टेंडर ना आने की वजह से नहीं। LNG तकरीबन हम उतनी ही सिस्टम में प्रोक्योर कर रहे हैं जितनी हम पिछले साल कर रहे थे। यानी गुज़िश्ता बरस की अपनी ही हुकूमत की बुरी कारकर्दगी से मुवाजना करके बता रहे हैं कि इस साल उससे सिर्फ एक कार्गो कम है। अब गुज़िश्ता बरस 11 कार्गो के साथ अवाम और इंडस्ट्री दोनों को गैस की कमी का सामना करना पड़ा, और इस साल गुज़िश्ता बरस से भी बड़ा बहरान आएगा। गुज़िश्ता बरस के बहरान से लेकर हमने बार बार हुकूमत की तवज्जो दिलाई, मगर उल्टा हुकूमत हम पर ही तनकीद करती रही और बहरान आ गया। और इस साल भी हम बार बार हुकूमत को बता चुके हैं और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिला चुके हैं कि पाकिस्तान के अपने कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, हुकूमत को मज़ीद टर्मिनल लगाने चाहिए, हुकूमत को गैस का इंतज़ाम करना चाहिए, LNG की जितनी सलाहियत है उतनी सलाहियत इस्तेमाल करनी चाहिए और जल्दी टेंडर करने चाहिए। मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मार्च के महीने से ही मुख्तलिफ ममालिक ने सर्दियों के लिए LNG की खरीदारी शुरू कर दी थी, और 8 अप्रैल को ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक सर्दियों से LNG बरामद करने वाले ममालिक ने सौदे करना शुरू कर दिए हैं सर्दियों के लिए। चीन ने जून से फरवरी 2022 के लिए 35 कार्गो खरीद लिए हैं ताकि सर्दियों में गैस की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इसके अलावा चीन, जापान और जनूबी कोरिया के दीगर खरीदार भी सर्दियों के लिए सौदे कर रहे हैं। खबर के मुताबिक एशिया के LNG इंपोर्टर्स सर्दियों तक की खरीदारी कर रहे हैं ताकि गुज़िश्ता साल सर्दियों में पैदा होने वाली सूरत हाल से बचा जा सके। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। LNG की कीमतें बढ़ती चली गईं। जुलाई, अगस्त और सितंबर में कीमतें आसमान को पहुंच गईं, और हुकूमत ने उस वक्त भी गलतियां की, फिर बार बार दोहराई, और मुल्क में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि गर्मियों में गैस का बहरान आ गया। मगर हुकूमत ने अपनी डिमांड का 35 से 40% बढ़ती हुई मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने अपनी डिमांड का 35 से 40% आखिरी वक्त पर छोड़ा हो और उसे अपनी आखिर तक की डिमांड भी पता हो। गुज़िश्ता दिनों सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर ने भी यह मामला उठाया कि सर्दियों के लिए क्यों अप्रैल और मई में गैस नहीं खरीदी, क्योंकि इससे मुल्क के पैसे बच जाते। और अहम बात यह है कि आखिर में डिमांड बढ़ जाने की वजह से 1-2 कार्गो खरीदे जा सकते हैं बढ़ती हुई मार्केट में। मगर जब 6 माह से लिखा जा रहा था कि सर्दियों में बैनुल अक़वामी मार्केट में LNG की कमी और बुलंद तरीन कीमतों का खतरा है, चीन, जापान और जनूबी कोरिया की मजबूत मईशतें जिनके पास अरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं, वो भी इन महंगी कीमतों पर ख़रीदारी की सलाहियत भी रखते हैं, फिर भी जल्दी खरीद रहे थे। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको पता था टर्मिनल पर 14 कार्गो मंगाने की गुंजाइश मौजूद है, तो सर्दियों में उसकी डिमांड भी मौजूद है। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर ऑर्डर कर दी तो LNG कहाँ इस्तेमाल की जाए ये पता नहीं होगा। मगर ख़ुद वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस बता दिया था कि गुज़िश्ता बरस भी गैस का बहरान आएगा, मगर इस साल उससे भी ज़्यादा बहरान आएगा। ये वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस ही बता दिया। मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियां इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। हमारी डिमांड जो है विंटर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3-4 महीनों में हमारी डिमांड ऑलमोस्ट, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हमारी 3 गुना हो जाती है। यानी पिछले साल ही सब पता था, मगर इस साल पिछले साल से भी कम गैस का इंतज़ाम किया गया है। साथ ही वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में यह भी कहा था कि हम तो तवील मुद्दती मुआहदों में फंस गए हैं, हमें तो बहुत सस्ती गैस मिल रही है। आज जो गैस मिल रही है हमें वो 40% कम पैसे पे मिल रही है। हम वो ले ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पे फंसा दिया। हम तो इनकी चीज़ों में फंसे हुए हैं। और आज हम्माद अज़हर अपनी बुरी कारकर्दगी को भी अच्छा बनाकर ये पेश कर रहे हैं कि हमने 10 कार्गोज़ की तैयारी कर ली है। मगर इसमें हम्माद अज़हर ने क्या तैयारी की है, क्योंकि 10 में से 7 कार्गोज़ उन्हीं तवील मुद्दती मुआहदों से आएंगे जिस पर वज़ीर आज़म गुज़िश्ता बरस तनकीद कर रहे थे, और 2 कार्गोज़ तहरीक इंसाफ के कतर से तवील मुद्दती मुआहदों से आएंगे। और मुमकिना तौर पर एक जो इंतज़ाम किया गया है वो भी किसी तवील मुद्दती मुआहदे के तहत किया गया है। तो फिर कैसे तैयारी की है? इस साल फरवरी में नदीम बाबर ने कतर से मुआहदा किया था। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म ने जिन तवील मुद्दती मुआहदों पर तनकीद की थी, वो जिन मुआहदों को अपने पाँव की जंजीर कहते थे, आज हम्माद अज़हर खुद को उसका भी क्रेडिट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि स्पॉट पर कितनी महंगी LNG मिल रही है और तवील मुद्दती मुआहदों से हमने कितनी सस्ती LNG खरीदी। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है कि इस गैस के माहौल में जहाँ पे LNG के कार्गोज़ नहीं मिल रहे, हमने औसतन 12 से 13 डॉलर की वेटेड एवरेज के ऊपर नवंबर दिसंबर में 10 कार्गोज़ को लॉक किया है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बुनियाद पे भी और दूसरी भी। और
ये इस वक्त स्पॉट कार्गो 30 से $35 का आपको मिल रहा है और पिछले साल की बनिस्बत सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क आया है। यानी इस साल पाकिस्तान में जो भी LNG आई है वो तवील मुद्दती मुआहदों से आई है और सर्दियों में जो भी LNG मिलेगी वो तवील मुद्दती मुआहदों की वजह से मिलेगी। हालांकि गुज़िश्ता बरस जब हम हुकूमती वज़रा से कहते थे कि बहुत सस्ती LNG मिल रही है, तवील मुद्दती मुआहदे दुनिया भर में हो रहे हैं, पाकिस्तान को भी करने चाहिए, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान में तो गुंजाइश ही नहीं है और पाकिस्तान में तो सिर्फ 6 हफ्ते सर्दियों में डिमांड होती है। मकसद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तो आप मुझे एक मिनट मगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आप खिलाफ हैं और आपने जी 800 के कॉन्ट्रैक्ट तो पिछली हुकूमत कर गई हुई है। मैं इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, लॉन्ग टर्म 1000 के कर लूं, तो वो जो 200 एडिशनल मैं ले रहा हूं, वो जो साल में 1/3 पीरियड ऐसा आता है कि वो मेरे पास डिमांड नहीं है, मैं उसका क्या करूं? अगर ऐसा है तो मुझे नदीम बाबर साहब, अगर ऐसा है स्पॉट पे उठाना पड़ेगा ना। सर्दियों के हमें सिर्फ 6 हफ्ते ज्यादा गैस चाहिए होती है। अगर सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए हम 800 जो MMCFD का मुआहदा 3.37 में नून ने किया है, अगर हम सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए उस 800 के ऊपर मुआहदा कर लें कोई, तो फिर वो गैस कहां रखें? क्योंकि हमें तो सारा साल उस गैस की जरूरत नहीं होती, हमारी तो वो 800 में पूरी हो जाती। 6 हफ्ते सिर्फ पाकिस्तान गैस ज्यादा इस्तेमाल करता है। हमारे मुल्क में 6 हफ्ते पूरे साल के 54 हफ्तों में से सिर्फ 6 हफ्ते हमें ज्यादा गैस चाहिए होती है। गुज़िश्ता बरस हम पर यह कहकर तनकीद करते रहे, फिर खुद हुकूमत ने गुज़िश्ता सर्दियों के बाद कतर से 10.2% पर माहाना 2 कार्गोज़ का फरवरी 2021 में तवील मुद्दती मुआहदा कर लिया, मगर हैरानकुन तौर पर उसे जनवरी 2022 से लागू करने का मुआहदा किया, ना कि फौरी गैस खरीदी जाती है। मगर फिर मई में जब हुकूमत को नजर आया कि स्पॉट कीमतें बढ़ रही हैं, तो मुआहदे की शिक के तहत हुकूमत ने नवंबर और दिसंबर के लिए कतर से 2 इजाफी कार्गोज़ की दरख्वास्त की। यानी अब 7 कार्गो नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों के तहत आएंगे और 2 कार्गोज़ खुद इसी हुकूमत के तवील मुद्दती मुआहदों के तहत आएंगे। अगर हुकूमत इसी साल से उस मुआहदे को लागू कर लेती तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में पाकिस्तान गैस के बहरान और तारीख के बुलंद तरीन रेट्स पर LNG की खरीदारी से बच जाता, अरबों रुपए पाकिस्तान के बच जाते। सर्दियों के लिए ज्यादा कार्गोज का मुआहदा कर लेती तो भी पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। मगर हुकूमत ने न अपनी 2018 की गलतियों से सीखा, न 2020 की गलतियों से सीखा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की चौथी सर्दियों में हुकूमती गलतियों की वजह से अवाम और इंडस्ट्री तीसरा बड़ा बहरान भुगतने के लिए तैयार हो जाए। मगर एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि कैसे वफाकी वुज़रा अपनी कोताहियों को छुपाते हैं, कभी सिंध हुकूमत पर डालते हैं, कभी नून लीग की गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल देते हैं। पहले देखिए आज हमारे ने क्या कहा। नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं, पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं। हमारे ने आज फिर कहा कि 12 कार्गोज होते हैं, 10 हमारे पास हैं, इसलिए जो LNG की कमी से बहरान आएगा वो LNG की कमी से नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो दिसंबर और जनवरी के लिए 4 कार्गोज के टेंडर क्यों किए थे? अगर उन टेंडर्स में सप्लायर आ जाते तो 14 कार्गो आते, मगर अब 10 आएंगे, यानी कि 40% ज्यादा LNG आती जो नहीं आएगी। मुआहदा 12 कार्गो का है, सलाहियत 14 कार्गोज की है, जिसका फ़ायदा हुकूमत ने ना गुज़िश्ता बरस उठाया ना इस साल उठाया। और गुज़िश्ता साल भी आवाम को ऐसे ही गुमराह करने की कोशिश की गई। हम आपको हक़ाइक़ बताते हैं और ख़ुद वज़रा के बयान दिखाते हैं। गुज़िश्ता बरस भी पहले वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पर जिम्मेदारी डालती रही कि सिंध हुकूमत पाइपलाइन बनाने दे तो ज़्यादा LNG मंगवा सकते हैं, जो बहरान आ रहा है वो सिंध हुकूमत की वजह से आ रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि पाइपलाइन तो हम लेके खरीद के तैयार बैठे हुए हैं, अगर वो हमें वो रास्ता दे दें तो हम एक नई पाइपलाइन लगा के यही 2 टर्मिनल जो लगे हुए हैं इनको 1200 की बजाय 1350 पे चला सकते हैं। 17 किलोमीटर है वो हमें जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा, बशर्ते कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें राइट ऑफ वे दे दे। CNG शटडाउन जो यहाँ पे हो रही हैं या इंडस्ट्री को, ये बिलखसूस जो वजह है वो ये है कि हुकूमत सिंध, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सुई सदर्न गैस पाइपलाइन को रास्ता, राइट ऑफ वे जो है वो काफ़ी अरसे से नहीं दिया। और फिर पाइपलाइन बन गई, और जब बन गई तो हुकूमत ने कहा कि कराची में पाइपलाइन बन गई है, अब 12 की जगह 14 कार्गोज आएंगे। टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। और फिर जब टेंडर में देर करने की वजह से सप्लायर नहीं आए तो देखें, नदीम बाबर ने कहा कि हमारे पास तो सलाहियत ही 12 कार्गोज की है, 14 का ऑर्डर तो हमने करना ही नहीं था। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। और अब इस साल 14 कार्गो की जगह भी है, सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। दिसंबर और जनवरी के लिए 4 टेंडर भी किए, यानी 14 कार्गो के लिए टेंडर भी किए, मगर जब टेंडर्स में सप्लायर ही नहीं आए
तो हमाद अजहर कह रहे हैं कि हम 10 कारकुन ला रहे हैं, टोटल 12 होते हैं, और इसे कामयाबी के तौर पर बता रहे हैं। मगर तवील मुद्दती मुआहदों का स्पॉट कीमतों से मवाजना करके खुद को सस्ती कीमतों का क्रेडिट भी दे रहे हैं। और गुज़िश्ता बरस जब स्पॉट मार्केट में कोरोना में स्पॉट मार्केट में कीमतें क्रैश हुई तो हुकूमत बार बार कहती थी कि तवील मुद्दती मुआहदे हमारे पाँव की जंजीर हैं, स्पॉट पर सस्ती LNG मिल रही है। और गुज़िश्ता दिनों हमाद अजहर साहब की तरफ से कहा गया कि स्पॉट कार्गो की अदम दस्तियाबी को फर्नेस ऑयल की दरामद से पूरा किया जाएगा, यानी अब फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी। हालांकि उन्होंने जून में कहा था कि फर्नेस ऑयल से कम और बिजली पैदा करेंगे। 2018-19 हमारा पहला साल 7.59%, 2019-20 हमारा दूसरा साल 3.53%, और अब 2020-21 4.4% फिलहाल चल रहा है, और अगले साल हम इसे मजीद कम कर देंगे, इससे भी कम कर देंगे। जून में दावा कर दिया, फिर देखिए कि जुलाई और अगस्त दोनों में फर्नेस ऑयल से 10% से ज़्यादा बिजली इस हुकूमत ने पैदा की। अगस्त के लिए एक यूनिट 18 रुपये 20 पैसे का पड़ा है और LNG से बिजली 13 रुपये 40 पैसे की बनी है, क्योंकि हुकूमत ने फिर अगस्त में देर से टेंडर करके तारीख के महंगे तरीन रेट्स पर LNG खरीदी और इसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। और फिर जब क्योंकि कम LNG खरीदी थी इसलिए फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की और महंगी बिजली पैदा हुई, उसकी भी कीमत अदा करना पड़ी। एक तरफ IMF की कीमतों में इजाफे का मुतालबा है और हुकूमत फी यूनिट 1 रुपये 39 पैसे का इजाफा करने का फैसला कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है, और दूसरी तरफ अवाम को मुसलसल देर से फैसले करने की वजह से महंगी LNG खरीदने और डिमांड के मुताबिक LNG ना खरीदने की वजह से महंगी बिजली खरीदना पड़ रही है। गुज़िश्ता महीनों में भी यही हुआ और गुज़िश्ता हफ्ते नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट का मज़ीद इजाफा कर दिया है, जिससे बिजली के सार्फिन पर 30 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। LNG के सस्ते प्लांट मौजूद होने के बावजूद उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि फर्नेस ऑयल से इंतहाई महंगी बिजली पैदा की जा रही है। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी और सस्ते और एफिशिएंट प्लांट्स को पूरी तरह इस्तेमाल ना करने पर नेपरा भी बार बार हुकूमत पर तनकीद कर रहा है। हक़ाइक़ देखिए कि गुज़िश्ता बरस अगस्त में 21% बिजली LNG से पैदा हुई थी, मगर इस साल कम यानी 18% बिजली LNG से पैदा हुई है। कोयले से भी 9 रुपये फी यूनिट की बिजली 17% के बजाय 14% पर पैदा की गई है, मगर फर्नेस ऑयल से महंगी 18 रुपये 20 पैसे फी यूनिट की बिजली गुज़िश्ता बरस के 5.4% के मुकाबले में दुगनी यानी 10.1% पैदा की है। हुकूमत बार बार यही गलतियां दोहराती है। नुकसान मुल्क और कौम का होता है, मगर फ़ायदा किसका होता है? ये सवाल वज़ीर आज़म हमाद अजहर से पूछें, क्योंकि हम उन्हें मुतअद्दिद बार प्रोग्राम में बुला चुके हैं, आज भी बुलाया, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।